बरेली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दौरा, बीएल एग्री यूनिट का किया उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें, बरेली पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बीएल एग्री जेनेरिक यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी एग्री यूनिट खोली जाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहना करते हुए कहा कि देश में समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता दिन में सपने देख रहे हैं कि लेकिन बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है। उन्होंने 90 के दशक के जंगलराज की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में लोगों के मन में आज भी उस दौर का डर है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए एक विशेष समुदाय के खिलाफ तुष्टीकरण करने वाले शासकों का गुणगान कर रहा है। उन्होंने कहा कि तानाशाही रवैये से पहले भी देश को नुकसान हुआ है और आगे भी ऐसा ही हो सकता है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बीएल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष खंडेवाल ने बताया, आज कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि फाउंडेशन डे के मौके पर रीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि भारत में एक गाय का दूध उत्पादन औसतन 3 लीटर प्रतिदिन हुआ करता था, लेकिन उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट से उसे 30 से 40 लीटर प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 1942 में बड़ौदा के राजा ने ब्राज़ील की एक फैमिली को भारतीय गिर नस्ल की गाय गिफ्ट की थी। आज इन गायों का चयनात्मक प्रजनन कर दूध उत्पादन को 40 लीटर तक बढ़ाया गया है। अब बीएल एग्रो इनकी तकनीक का उपयोग कर भारत में इस नस्ल को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और नई पहल को लेकर उत्साह देखने को मिला। तो मैं बधाई देता हूं बीएल एग्रो और इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे न सिर्फ ज़्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले। उनको कैसे शिक्षित किया जा सके इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार किया, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कई राज्यों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। तेजस्वी नेता है, लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और वो चेहरा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासनकाल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक, जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है।
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनी। तो साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप ऐसे शासकों का नाम सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने की सोच के साथ आप ला रहे हैं, मैं कतई इससे सहमत नहीं। इसमें सिर्फ समाज में एक असंतोष उत्पन्न होगा, जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बंटवारा होगा। पर ये विपक्ष के वही लोग हैं, भले उत्तर प्रदेश में सपा हो या राजद हो, बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, ये वही दल हैं जिन्होंने हमेशा से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर बांटने की सोच के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसका नुकसान तब भी ये आज बीएल कामधेनु का उद्घाटन हुआ है। इसमें गाय की ब्रीडिंग का प्रोजेक्ट है, ये पूरा गाय पे काम किया जाएगा और उम्मीद ये है कि 3 साल 3.5 साल इसमें लगेंगे। रिसर्च है, ज़्यादा रिसर्च है, तो 3 साल बाद ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसमें बेसिकली गाय का जो दूध है उसको बढ़ावा कैसे बढ़ाया जाए उस पर कार्य करना है। तो जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें अभी तक हम 30 लीटर तक पहुंच गए हैं कि हम 30 लीटर दूध आपको गिर गाय में देने लगेंगे, लेकिन प्रयास ये है कि 40 लीटर तक इसे लेके जाएं। कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोगों के लिए दिए जा रहे हैं बीएल एग्रो द्वारा, और लोग देखिए अभी तो मेन तो जो अपना बीएल एग्रो का हमेशा से रहा है वो सरसों तेल रहा है, फिर अभी दाल दलहन तिलहन इन सब पे काम किया है 3 साल में, और जो अब नया आएगा वो गाय का है। आवारा गौवंश के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? सर देखिए अभी ऐसा सच नहीं है, प्रयास करा ज़रूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिला।